हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मेरा उम्मीद से आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे। मैं आप लोगों के सामने अगेन रूबरू हूं। तो मेरा नाम साजिद। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या शॉर्ट कोड में बोले तो एपी और हिंदी में बोले तो समांतर श्रेणी। यही चैप्टर हम लोग का चल रहा था, ठीक, क्लास 10th में। तो आप लोग को लेक्चर नंबर 9 तक कंप्लीट करवा दिए, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 9 में हम लोग डिस्कस किए थे, मतलब पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे उदाहरण 9 और 10 को लेकर, ठीक है। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, हम उम्मीद करते हैं, ठीक है। आप लोगों को हम इस चैप्टर में उदाहरण 1 से लेकर उदाहरण 10 तक बता दिए हैं। अगर आप लोग को देखना है तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं, ठीक है। तो चले चलते हैं इस लेक्चर में, मतलब आज का लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एपी के गुण के बारे में, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या एपी का, मतलब एपी के क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज के लेक्चर में, ठीक है। तो चले चलते हैं, हम लोग का लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है भाई। देखिए, पहला है हम लोग का गुण एपी का, ठीक है ना। यदि किसी एपी के प्रत्येक पदों में, प्रत्येक टर्म्स में समान संख्या जोड़ा मतलब एडिशन या फिर घटाया, मतलब सब्ट्रैक्शन की जोड़ा या घटाया जाए तो परिणामी श्रेणी, मतलब क्या, जो आपको जोड़ने या घटाने पर जो मिलेगा परिणामी श्रेणी जो आपको मिलेगा एपी में होती है, क्या भाई, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होती है, मतलब समांतर श्रेणी में होती है। यही कह रहा है हम लोग का पहला गुण। चलिए एग्जाम्पल लेकर दिखाते हैं आपको, ठीक है। जैसे कि हम एक एपी लेते हैं भाई, ठीक है, 2 4 6 8 एंड सो ऑन, ठीक है। एक एपी है तो आपको हम बोलेंगे एपी 2 टाइप्स के होते हैं। एक फाइनाइट एपी होता है, मतलब फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, दूसरा इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। तो आपके लिए एक क्वेश्चन भाई, इसको आपको बताना है कौन सा एपी है भाई, कौन सा एपी है, ठीक ना। इनफिनाइट है या फिर फाइनाइट एपी है, ठीक ना। फाइनाइट एपी है, इसके बारे में आपको बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक ना। तो आपका इंतजार रहेगा, ठीक है, आंसर का भाई, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा कौन सा एपी है, इनफिनाइट एपी है या फिर फाइनाइट एपी है, ठीक है ना। मतलब परिमित एपी है या फिर अपरिमित समांतर श्रेणी या एपी है, ठीक ना। बात को समझे। तो हम लोग एक एपी माने भाई 2 4 6 8 माने। तो पहला हम लोग करेंगे क्या, जोड़ने पर काम करेंगे, ठीक ना। प्रत्येक पदों में लिखेंगे क्या, प्रत्येक पदों में 4 जोड़ने पर प्राप्त अनुक्रम, क्या भाई, प्राप्त अनुक्रम मतलब सीक्वेंस, प्राप्त अनुक्रम, मतलब अनुक्रम को क्या बोलते हैं भाई, इंग्लिश में सीक्वेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीक्वेंस, प्राप्त अनुक्रम, सीक्वेंस डैश। देखिए जोड़े, तो देखिए 2 में हम सबसे पहले क्या जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे। प्रत्येक पद, ये सब क्या है, पद है ना, 2 4 6 8, ये सब क्या है, पद है, ठीक है, एपी का। तो देखिए 2 4 कितना 6 होता है, फिर इसी तरह से 4 + 4 करेंगे, 4 ही ऐड करना है ना, तो 8 हो जाएगा। इसी तरह से कितना है, तीसरा टर्म है 6 + 4 करेंगे, कितना 10 हो जाएगा। इस तरह से 8 + 4 करेंगे, कितना मिलेगा भाई, 12 मिलेगा। तो हम लोग जो एपी प्राप्त होगा, मतलब अनुक्रम जो प्राप्त होगा भाई, कितना अनुक्रम प्राप्त होगा, 6 जो हम लोग को मिला, यही तो अनुक्रम हो गया है ना। 6 8 10 12, 6 8 10 12 है, ठीक ना। देखते भाई, अब इसको क्या करना है हम लोग को, एंड सो ऑन, ठीक ना। आप पता करना है कि एपी में है कि नहीं है। तो एपी पता करने के लिए, एपी में है कि नहीं है, तो क्या करते हैं, A2 - A1 करते हैं। देखते हैं अगर डी समान रहेगा तो बोलेंगे एपी में है, अगर डी समान नहीं निकलेगा तो बोलेंगे भाई एपी में नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें अगर बोले तो A1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। A2 के बारे में बोले 8 हो जाएगा। इसी तरह से A3 के बारे में बोलेंगे 10 हो जाएगा। एंड A4 के बारे में बोलेंगे भाई कितना, 12 होगा। एंड मतलब और का सिंबल है, ठीक ना। आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे। देखिए A2 - A1 करके देखते भाई, A2 - A1, ठीक है ना। तो A2 कितना, 8 - 6 करेंगे बराबर कितना, 2 मिलेगा। ये सन बताइए। तो इसी तरह से A3 - A2 करते हैं, नहीं हाँ, A3 - A2 करेंगे तो A3 कितना मिलेगा, 10 कितना करेंगे, 8 करेंगे बराबर कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। इस तरह से आगे देखिए, फिर A4 - A3 करेंगे, A4 - A3 करते हैं तो A4 कितना, 12 - 10 बराबर कितना मिला, बताइए 2। अच्छा, चूंकि यहाँ पे क्या है बोलेंगे भाई, डी समान है, क्या है भाई, यहाँ पे डी जो है ना समान है, यही तो डी निकला है हम लोग का, है ना, समान 2 ही निकला, मतलब 2 ही निकला। तो डी समान है, इसलिए लिखेंगे, इसलिए
इसलिए यह अनुक्रम जो है मतलब यह सीक्वेंस जो है भाई क्या है, यह सीक्वेंस जो है ना, यह सीक्वेंस एपी है, एपी में है, ठीक है, एपी है मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है ना, बात को समझे। तो फाइनली हम लोग को निकाले, देखिए आप, ठीक है ना, तो मिला लेकिन जोड़ने पर मिला, अब घटाने पर काम करेंगे, ठीक है ना, आप सब्ट्रैक्शन पे काम करेंगे, तो इसको 2 मान लीजिएगा आप, ठीक है ना। तो अब लिखेंगे प्रत्येक पदों में क्या लिखेंगे भाई, फिर अगेन लिखेंगे हम लोग क्या, प्रत्येक पदों में, प्रत्येक टर्म्स में, ठीक ना, 4 घटाने पर, क्या भाई 4 घटाने पर। देखिए भाई समान संख्या कह रहा, तो समान संख्या मतलब 4 ही लेंगे हम लोग, कुछ अलग नहीं लेंगे, ठीक ना। प्रत्येक पदों में 4 घटाने पर बना अनुक्रम, क्या भाई बना अनुक्रम या प्राप्त अनुक्रम, ठीक ना, बना अनुक्रम, क्या भाई बना अनुक्रम। देखिए ये दूसरा वाला पार्ट है, ठीक ना, बात को समझे। देखिए प्राप्त अनुक्रम या बना अनुक्रम, ठीक है। देखिए कितना मिलेगा हम लोग को, डायरेक्ट लिख दे भाई, देखिए ध्यान दीजिएगा। देखिए 2 में -4, अच्छा नहीं डायरेक्ट लिखें तो आपको समस्या आ जाएगा। 2 - 4 करेंगे तो कितना मिलेगा बताइए, -2 मिलेगा। 4 और 2 में देखिए तो 12 कितना 4 है, तो 4 का ही सिंबल यूज होगा, तो माइनस है तो माइनस ही होगा। तो इस तरह से आप घटाना तो बढ़िया से जानते हैं ना भाई। इसी तरह से देखिएगा, फिर 4 में -4 करेंगे कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। फिर 6 से -4 करेंगे कितना मिलेगा बताइए, 2 मिलेगा। इस तरह से देखिए फिर 8 - 4 करेंगे, 8 - 4 करेंगे कितना मिलेगा बताइए, 2 मिलेगा, ठीक है ना। तो यही हम लोग क्या अनुक्रम बना, सीक्वेंस बना कि नहीं बताइए, बना अनुक्रम क्या लिखेंगे, डैश -2, 0, 2, 2, ठीक है ना। ये हम लोग क्या है, एंड सो ऑन हो जाएगा। तो इसमें हमको पता करना है भाई क्या, कि एपी में है कि नहीं है, एपी में है कि नहीं है, यही हम लोग को पता करना है। देखिए अगर ए हो जाएगा, A1 हो जाएगा, A2 हो जाएगा, A3 हो जाएगा, आपको अच्छी तरह से पता ही होगा, A4 हो जाएगा, ठीक ना। यस ना बताइए, आप बोले जी हाँ। तो देखिए A2 - A1 निकालते, A2 - A1 निकालते हैं, तो A2 कितना 0 माइनस फिर -2 बराबर कितना 2 मिला, यस ना बताइए। देखिए भाई एक 2 बाहर में है, एक इसके लिए 2, लेकिन एक फिर पर्सनल 2 है, -2 है, तो -2 को हम लोग ब्रैकेट में लेंगे, ठीक है ना। माइनस देखिए माइनस बाहर 8 हो और -2 है, तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो +2 हो जाएगा, ठीक ना। इसी तरह से देखिएगा A3 - A2 करेंगे, A3 कितना है, A3 2 है, 2 - 0 करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 ही मिलेगा। फिर इसी तरह से भाई आगे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए आगे यहाँ करते हैं, फिर A4 - A3 करेंगे, A4 कितना बताइए, 2 - 2 करेंगे, क्या भाई 2 माइनस, देखिए 2 - 2 करेंगे, 2 - 2 करेंगे, ठीक ना। 2 - 2 करेंगे, ध्यान दीजिएगा। A4 कितना है, 2 - 2 करेंगे, 2 - 2 करेंगे बराबर कितना मिलेगा बताइए, 0 मिलेगा। एक्चुअली यहाँ पे 0 मिल रहा है, फिर 4 घटाने पर 2 - 4 -2, ठीक है, 4 - 4 4 - 4 0 सही है, 6 - 4 2 सही है, 8 - 4 सॉरी यहाँ पे 4 होगा ना भाई, मिस्टेक हो गया, सॉरी थोड़ा सा, यहाँ 4 कितना भाई, यहाँ पे 4 होगा, ठीक ना, सॉरी यहाँ 4 है कितना भाई, तो A4 हो जाएगा। तो देखिएगा A4 की जगह यहाँ पे 4 लिखेंगे, 4 - 2 बराबर कितना 2 मिला। देखिए भाई सेम मिल रहा है कि नहीं बताइए, सेम मिल रहा है ना, सेम। यहाँ पे क्या चूंकि लिखेंगे, क्या चूंकि D समान, क्या भाई D समान है, D समान है, इसलिए यह अनुक्रम जो है, यह सीक्वेंस जो है भाई, यह सीक्वेंस या अनुक्रम बोलिए, ठीक ना, यह अनुक्रम AP है, क्या भाई AP मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। देखिए भाई फाइनली हम लोग का पहला गुण पढ़ लिया, अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया ही होगा, क्योंकि पहला गुण क्या कहता है कि यदि किसी AP में के सभी पदों में समान संख्या को जोड़ने या घटाने पर प्राप्त जो श्रेणी मिलेगा, प्राप्त जो सीक्वेंस मिलेगा आपको, एक एपी होगा। बात को समझे कि नहीं समझे, आप अच्छी तरह समझ गए और आपको करके भी दिखा दिए। हाँ सही बात है कि भाई कि आप एक एपी में अगर समान प्रत्येक पदों में समान संख्या से जोड़िए या फिर घटाइए, मतलब एडिशन कीजिए या फिर सब्ट्रैक्शन कीजिए, तो आपको प्राप्त जो श्रेणी मिलेगा, मतलब श्रेणी जो मिलेगा आपको, सीक्वेंस जो मिलेगा, एक एपी में होगा। चलिए भाई नेक्स्ट हम लोग का एपी है दूसरा, देखिएगा एपी के गुण है दूसरा, देखिएगा ध्यान से। यदि किन्हीं 2 एपी के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के संगत, क्या भाई संगत पदों को, संगत टर्म्स को जोड़ा या घटाया जाए, ठीक है ना। यदि किन्हीं 2 एपी को, 2 एपी आपको लेना, ठीक है ना, 2 एपी के संगत पदों को जोड़ा या घटाया जाए, मतलब एडिशन कीजिए या फिर सब्ट्रैक्शन कीजिए, तो परिणामी श्रेणी जो प्राप्त होगा, परिणामी मतलब जो रिजल्ट मिलेगा आपको, जो मतलब जोड़ने या घटाने पर जो मिलेगा श्रेणी, ठीक है ना, एपी में होता है, एपी में होता है, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होता है। चलिए चलते हैं हम लोग को एग्जाम्पल लेकर देखते हैं, ठीक भाई। एग्जाम्पल माना कि हम मान लीजिए भाई क्या, माना कि पहला एपी, क्या भाई पहला एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, पहला एपी या इसी को बोले तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते, क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक
प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं भाई? प्रोग्रेशन, ठीक है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। और हिंदी में बोले तो इसको क्या बोलते हैं बताइए? हिंदी में बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी बोलते हैं, ठीक है ना। बात को समझे कि नहीं समझे बताइए? अच्छी तरह समझे, समांतर श्रेणी बोलते हैं, ठीक है। माना कि पहला एपी मान लीजिए क्या भाई, जैसे पहला मान लीजिए क्या भाई, जैसे कि 5, 10, 15, 20 मान लीजिए, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। एपी मान लीजिए पहला, तथा दूसरा क्या भाई? तथा दूसरा एपी क्या भाई? दूसरा एपी मान लीजिए, दूसरा एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मान लीजिए क्या, जैसे मान लेते हैं हम लोग क्या भाई, ठीक है, क्या मानते बताइए? 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन मान लेते हैं, ठीक है ना। बात को समझे कि नहीं समझे? तो चलिए चलते हैं, हम लोग पहले क्या करेंगे भाई? घटाएंगे, जोड़ने बात है। संगत दोनों एपी के लिखेंगे क्या? दोनों एपी के संगत पदों को जोड़ने पर, संगत पदों को जोड़ने पर प्राप्त क्या भाई? प्राप्त श्रेणी या अनुक्रम। क्या भाई? प्राप्त श्रेणी या फिर अनुक्रम या सीक्वेंस। क्या भाई? सीक्वेंस क्या बोलेंगे? सीक्वेंस डैश। क्या भाई? डैश, ठीक है। देखिए भाई डायरेक्ट जोड़ दे क्या, देखिए 5, 2, 7, ठीक है ना, 7 लिख दे यहाँ पे, बताइए, लिख दे 7। देखिए फिर 10, 4, 14, ठीक है ना, 10, 4, 14, फिर कॉमा 15, 6, 21, 15, 6, 21 डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक ना। देखिए 20 और 8, 28 एंड सो ऑन। क्या लिखेंगे? एंड सो ऑन, 28 है, ठीक ना। तो हम लोग का एक सीक्वेंस मिला। चलिए चलते हैं, इसको पता करते हैं भाई, क्या यहीं से, हाँ यहाँ तक पता करते हैं हम, इसमें भी पता करते हैं, इसमें दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, ठीक ना। देखिए इसमें पता करते हैं भाई, तो ये जो हो जाएगा 7 जो होगा A1 हो जाएगा, A2 हो जाएगा, यस, A3 हो जाएगा, A4 हो जाएगा। बात को समझ रहे ना। तो करते हैं हम लोग A2 - A1 करते हैं, तो A2 - A1 कितना? 14 - 7 करेंगे, 14 - 7 बराबर कितना? 7 आएगा। इसी तरह A3 - A2 करेंगे, A3 - A2 करेंगे तो A3 कितना? 21 - 14 करेंगे, ठीक है ना, तो 7 आएगा। फिर इस तरह से A4 - A3 करेंगे तो 28 - 11 सॉरी 21 करेंगे, कितना मिलेगा? 7 मिलेगा। देखिए 7, 7, 7 यहाँ पे क्या है? चूंकि D समान, क्या भाई? D समान है, क्या मतलब? बराबर है, D समान है, इसलिए यह अनुक्रम जो है, इसलिए क्या बोलेंगे? यह अनुक्रम या मतलब यह सीक्वेंस जो है भाई, या यह श्रेणी जो है ना, यह सीक्वेंस एपी में है। क्या भाई? एपी में है। हम लोग का फाइनली आंसर हो गया। फाइनली नहीं हुआ, अभी आगे आंसर नहीं, एक्चुअली आपको हम समझा रहे हैं कि बता रहे हैं कि कैसे आया, सही बात की गलत बात है, ठीक ना। समझे कि नहीं समझे? देखिए अब फिर हम लोग लेते हैं, फिर दूसरा बार में देखिए लेते हैं क्या। देखिए यहाँ देखिए पहला का है इतना, ठीक है, जोड़ने पर इतना मिला हम लोग का। फिर दूसरा देखिएगा, इसके बाद तब छपेगा इसको, लेकिन क्या फिर दोनों एपी में अगेन काम करेंगे। फिर हम लोग दोनों एपी के संगत पदों के, क्या लिखें भाई? संगत पदों को घटाने पर, ठीक है ना, घटाने पर, ठीक, प्राप्त क्या लिखेंगे भाई? प्राप्त सीक्वेंस। क्या भाई? सीक्वेंस मतलब श्रेणी, ठीक है ना, सीक्वेंस या अनुक्रम, ठीक है। देखिए क्या मिलेगा? देखिए 5 में 2 घटाएंगे, कितना मिलेगा? 3 मिलेगा, डायरेक्ट लिख देते भाई। और फिर 10 में 4 घटाएंगे, कितना मिलेगा? 6 मिलेगा। फिर 15 में 6 घटाएंगे, कितना मिलेगा? 9 मिलेगा। 20 में 8 घटाएंगे, कितना मिलेगा? 12 मिलेगा। यस नो एंड सो ऑन, ठीक है। देखते हैं एपी में है कि नहीं भाई। देखिए A1 हो जाएगा, A2 हो जाएगा, यस नो होता है, A3 हो जाएगा, A4 हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से हम लोग A2 - A1 करेंगे तो A2 कितना? 6 - 3 बराबर 3 आएगा। इसी तरह से A3 - A2 करेंगे भाई, A3 कितना? 9 - 6 बराबर कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। A4 - A3 करेंगे, A4 - A3 तो A4 कितना? 12 - 9 करेंगे, कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। चूंकि यहाँ बोलेंगे क्या भाई? देखिए यहाँ पे क्या है, चूंकि यहाँ पे क्या है? D समान, क्या भाई? D समान है मतलब बराबर है, क्या भाई? D समान मतलब बराबर है ना, बराबर। देखिए यही तो, इसी को हम लोग D बोलते हैं ना, यस है ना, बताइए। यहाँ 2 पदों का अंतर है, 2 पदों का अर्थ अंतर, क्या भाई? डिफरेंस है। ये जो प्रथम पद अगर बोले द्वितीय पद माइनस प्रथम पद की, इसी तरह तृतीय पद माइनस द्वितीय पद की है। समझे कि नहीं समझे? बताइए। पहला पद का इससे पहले वाले पद का अंतर है, अंतर अगर समान हो जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? डी समान हो गया। डी समान जब होता है तो एपी में होता है, अगर डी समान नहीं होता बोलेंगे एपी में नहीं है। और दूसरी बात देखिएगा, इधर ध्यान से देखिए, क्या भाई? 3 है, 6 है, 9 है, 12 है ना हम लोग का अनुक्रम, है ना। देखिए 3 में 3 ऐड कीजिए, कितना मिलेगा? 6 मिलेगा। 6 में 3 ऐड कीजिए, 9 मिलेगा। 9 में प्लस 3 ऐड कीजिएगा, देखिए 3 3 3 3 ऐड हो रहा है ना, मतलब 3 का पैटर्न चल रहा है भाई, क्या?
थ्री का पैटर्न चल रहा है, मतलब थ्री इंक्रीज हो रहा, तो एक पैटर्न से चलता है ना। जब एक पैटर्न से चलता है तो हम लोग क्या बोलेंगे बताइए, इसको तो सीक्वेंस बोलेंगे ही, और प्लस हम लोग इसको एपी भी बोल देंगे। क्यों? क्योंकि एक जो बढ़ रहा है ना, जो प्लस प्लस थ्री प्लस 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 थ्री बढ़ रहा है, तो जो समान संख्या से बढ़ रहा, समान संख्या ऐड होने पर बढ़ रहा है, समझे, घटाने पर या जोड़ने पर प्राप्त। देखिए हम लोग अगर बोले एपी क्या होता है, एपी का परिभाषा बोले समान संख्या को जोड़ने या घटाने पर प्राप्त सीक्वेंस को। देखिए जैसे कि मान लेते हैं, ठीक ना, जैसे कि मान लेते एक सीक्वेंस है हम लोग का, ठीक ना, एक सीक्वेंस है भाई, समझे, और इसमें अगर ऐसा पैटर्न मिलता है हम लोग को कि फर्स्ट टर्म है और सेकंड टर्म लाने के लिए फर्स्ट टर्म में अगर कुछ ऐड करते हैं, ठीक ना, समान संख्या को जो ऐड करने पर उसी तरह से आगे बढ़ते जाते हैं, उसी संख्या से ऐड करने पर आगे हम लोग को एक सीक्वेंस मिलता है, एक पैटर्न मिलता है, समझेंगे। एक पैटर्न क्या होता है, एक पैटर्न मिलता है तो बोलेंगे हम लोग क्या एपी में है, या फिर देखेंगे डी, क्या डी भी समान होना चाहिए। अगर देखिए सीक्वेंस मिल रहा है, सीक्वेंस से एक तरह से पैटर्न मिलता है, प्लस थ्री का ऐड हो रहा है, जैसे कि आपको यहाँ बताया प्लस थ्री का ऐड हो रहा, मतलब यहाँ पे डी जो हुआ यहाँ पे थ्री हो जाएगा। जो समान बढ़ रहा है या घट रहा, बढ़ रहा है या घट रहा, तो समान संख्या से बढ़ना या घटना चाहिए। समान संख्या को जोड़ने या घटाने पर जो एक पैटर्न मिलता है भाई, जैसे प्लस थ्री हो रहा, तो इसी को हम लोग एपी बोलेंगे, ठीक ना। और यहाँ पे डी के बारे में बोले तो डी समान है, समझे कि नहीं समझे बताइए, यहाँ पे क्या है, डी समान है, ठीक है ना, मतलब इसलिए एपी बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या है, डी समान मतलब बराबर है, डी समान या फिर बराबर है, ठीक ना। तो इसलिए देखेंगे, इसलिए क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, इसलिए क्या हो जाएगा कि यह अनुक्रम जो हो जाएगा, जो हम लोग का दिया हुआ अनुक्रम, जो हम लोग लिए अनुक्रम माने, यह अनुक्रम जो होगा, ठीक है ना, यह अनुक्रम एपी में मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। हम लोग का फाइनली भाई आंसर प्राप्त हो गया, समझे, मतलब आंसर समझ रहे हैं ना, एक तरह से हो गया। तो आपको करके दिखा दिया। देखिए हम लोग का क्या कहते हैं, गुण नंबर 2 था। चलिए भाई एपी का तीसरा गुण है और लास्ट गुण है भाई, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। यदि किसी एपी के प्रत्येक पद में ठीक ना, पद को समान संख्या से, प्रत्येक पद को, मैं नहीं होगा भाई सॉरी, प्रत्येक पद को समान संख्या से गुणा या भाग किया जाए। यदि किसी एपी के प्रत्येक पद को समान संख्या से गुणा या भाग किया जाए तो परिणामी श्रेणी भी एपी में होता, परिणामी श्रेणी भी क्या होते, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होता, ठीक है भाई। चलिए चलते हैं, हम लोग एग्जांपल लेकर देखते हैं, ठीक है। मान लेते हैं हम लोग एक एपी, ठीक ना, जैसे मान लेते भाई माना कि एपी, माना कि, देखिए भाई माना कि को ना इंग्लिश में हम बोलते क्या, लेट, क्या बोलते हैं भाई, लेट बोल सकते हैं, ठीक ना। तो एपी मान लेते क्या हम लोग, बताइए क्या मानते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा मानते हैं हम लोग कितना, 6, 12, 18, 24 एंड सो ऑन मान लेते हैं, ठीक है। एक एपी हम लोग का, ठीक है। तो हम लोग चलेंगे पहला किस में भाई, किस में चलेंगे बताइए, पहला हम लोग चलेंगे क्या, किस में, गुना करने पर। लिखेंगे क्या, प्रत्येक पद में, क्या भाई, प्रत्येक पद में, पदों में क्या लिखेंगे, प्रत्येक पदों में कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे हम लोग 2 ही ले लेते, क्या बोलते, प्रत्येक पदों में 2 को गुना करने पर लिखेंगे, गुना करने पर बना या प्राप्त, गुना करने पर प्राप्त श्रेणी, क्या बोलेंगे, श्रेणी, क्या बोलेंगे भाई, श्रेणी मतलब सीक्वेंस, क्या भाई, सीक्वेंस, ठीक ना, प्राप्त सीक्वेंस जो होगा, प्राप्त सीक्वेंस डैश, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करेंगे भाई, प्रत्येक पद में, एपी के प्रत्येक पदों में ना 2 को गुना करेंगे। तो देखिए पहला पद क्या 6 है, यस ना, तो 6 में 2 गुना करेंगे, कितना मिलेगा 12, फिर 12 में 2 गुना करेंगे 24, फिर कितना 18 में 2 गुना करेंगे 36, फिर इसी तरह से करेंगे भाई 24 में 2 गुना करेंगे, कितना आएगा बताइए, 4 दूना 8, 48, कितना आएगा भाई। हम लोग का क्या बना सीक्वेंस बताइए, 12 बना, 24 बना भाई, 12, 24, 36, 48 एंड सो ऑन, ठीक, इस तरह से बनते जाएगा। तो हम लोग का एक सीक्वेंस प्राप्त हुआ, एक क्या बताएं, एक सीक्वेंस से प्राप्त हुआ मतलब श्रेणी प्राप्त हुआ, ठीक ना। अब देखते हैं एपी में है कि नहीं है। तो A1 के बारे में बोलेंगे तो 12 होगा, A2 के बारे में बोलेंगे 24 होगा, A3 के बारे में बोलेंगे 36 मिलेगा, और A4 के बारे में बोलेंगे भाई कितना 48 होगा, ठीक है ना। तो बताइए आगे क्या करेंगे हम लोग, बताइए, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, गला सूख रहा है, ठीक है।
चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो A1 12, A2 कितना 24, A3 कितना 36, A4 कितना 48। चलिए हम लोग फिर करेंगे क्या, A2 माइनस A1 करेंगे, इस तरह से करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो 24 माइनस 12 करेंगे भाई, कितना मिलेगा 12 मिलेगा। इस तरह से A3 माइनस A2 करेंगे, A3 कितना बताइए 36, कितना भाई 36 से माइनस 24 करेंगे, क्या भाई 36 से माइनस 24 करेंगे, 6 में 2 जाएगा, कितना बचेगा बताइए 36, है ना। देखिए भाई 36 में 12 जाएगा, 36 में कितना जाएगा बताइए 12 जाएगा, ठीक है ना। 6 में 2 गया 4 मिलेगा, और यहाँ पे 2 में 1 गया 14। हाँ ये तो गड़बड़ हो रहा है ना, 12 24 24। अच्छा देखिए A2 कितना था 24 माइनस 12 करेंगे तो 12 मिलेगा, यहाँ पे 14 मिल रहा है, मतलब कहीं पे गलती होगा। 6 12 14 18 24 सही तो है। 6 गुना 2 करने पर 12, 12 दुना 24, ठीक है, 18 दुना 36, 24 दुना कितना होता है बताइए 4 दुना 8, 2 दुना 4 48 सही तो है। A1 कितना 12 निकला, A2 कितना 24, और A3 36, A3 कितना भाई 36 माइनस 24 करेंगे भाई ना। A2 कितना हम लोग का 24 है, क्या भाई A2 कितना 24 है, ठीक है, A2 कितना है 24 है। तो 6 में 4 जाएगा कितना आएगा 2 आएगा, 3 में 1 गया 2 गया कितना 1 आएगा, ठीक ना। तो 12 मिला। इसी तरह से हम लोग करेंगे A4 माइनस A3 करेंगे। A4 कितना होता है 48 माइनस करेंगे 36 से बराबर कितना मिलेगा 12 मिलेगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे क्या है D समान है, चूंकि D समान है भाई, D समान मतलब बराबर है, ठीक ना, इक्वल है, ठीक है। इसी को बोलते क्या इक्वल बोलते, क्या बोलते भाई समान या बराबर को इक्वल है, ठीक है। तो इसलिए यह अनुक्रम, यह सीक्वेंस जो है या यह श्रेणी जो है ना AP में है, क्या भाई AP में है, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है। हम लोग का यहाँ तक हो गया। लेकिन आगे हम लोग फिर करेंगे भाई, क्या करेंगे आगे करेंगे हम लोग, देखिए ध्यान से, आप भाग करके देखेंगे, क्या भाई भाग करके देखेंगे। चलिए भाई भाग करते हैं हम लोग, ठीक है। फिर लिखेंगे अगेन हम लोग प्रत्येक पदों में, क्या भाई प्रत्येक पदों में, ठीक है, प्रत्येक पदों में क्या करेंगे, फिर 2 से हम लोग क्या करेंगे 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर प्राप्त श्रेणी, क्या भाई प्राप्त श्रेणी या सीक्वेंस, क्या भाई प्राप्त श्रेणी या सीक्वेंस भाई क्या सीक्वेंस डैश, ठीक है। देखिए हम लोग सबसे पहले भाग करके देखते हैं भाई। पहला टर्म क्या हम लोग का 6 भागा करेंगे 2 तो कितना मिलेगा बताइए 6, 2 3 6 3 आ जाएगा, समझ रहे ना। 2 भागा 6 कीजिएगा तो 2 3 6 मिलेगा, तो यही हम लोग क्वोटिएंट को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना। बात को समझे कि नहीं समझे। इस तरह से देखिएगा 12 है, 12 भागा 2 मतलब 2 6 के 12 6 आएगा। इस तरह से 18 भागा कितना करेंगे 2 आएगा, कितना आएगा 18 भागा 2 करेंगे 9 मिलेगा, यस 9 दोनों 18। फिर इस तरह से हम लोग 24 भागा 2 करेंगे भाई, क्या करेंगे 24 भागा 2 12 मिला। तो हम लोग का एक मिला क्या बताइए, यही तो मिला सीक्वेंस 3 6 9 12 एंड सो ऑन। बात को समझे कि नहीं समझे बताइए। तो इसमें अगर A1 के बारे में बोलेंगे 3 होगा, A2 के बारे में बोलेंगे 6 होगा, A3 के बारे में बोलेंगे 9 होगा, एंड अगर A4 के बारे में बोलेंगे भाई कितना मिलेगा बताइए 12 मिलेगा। बात को समझे यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलते हम लोग क्या करते हैं A2 माइनस A1 करते, A2 माइनस A1 तो 6 माइनस 3 करेंगे तो 3 मिलेगा। A3 माइनस A2 करेंगे, A3 माइनस A2 करेंगे, A3 कितना माइनस 9 माइनस 6 करेंगे बराबर कितना मिलेगा 3 मिलेगा। A4 माइनस A3 करेंगे तो देखिएगा 12 माइनस करेंगे भाई 9, क्या भाई 12 माइनस 9 के 3 मिलेगा। देखिए भाई A3 मिला हम लोग को, मतलब चूंकि लिखेंगे यहाँ पे D समान, चूंकि क्या बोलेंगे भाई D समान है, मतलब यहाँ पे समांतर क्या है समान है, क्या है D समान है, ठीक है। इसलिए यह अनुक्रम जो है या यह सीक्वेंस जो है भाई क्या, यह जो सीक्वेंस है हम लोग का, यह सीक्वेंस AP में है, क्या भाई AP में है। हम लोग का फाइनली भाई आंसर प्राप्त हो गया, मतलब आपको अच्छी तरह से दिखा दिया, ठीक है, और अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो या लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चले चलते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में भाई। आज के लिए इतना ही, ठीक है।